लाठी तो लाठी है, सहारा भी है और किसी पर चोट भी डाल सकती है। तो लाठी में सहारा और चोट नहीं है, वो तो जिसके हाथ में है उसके हाथ में सहारा और चोट है। तो रिद्धि तो मुनियों को ही होती है। अब द्विपायन मुनि को भी रिद्धि हुई थी, रत्नत्रयधारी थे, परम तपस्वी थे, उत्कृष्ट थे, तो रिद्धि हो गई। लेकिन उन्होंने चला के भाव नहीं किया, उनके मन में ये नहीं था कि ये सब अनिष्ट हो जाए। उन पर ऐसा घोर उपसर्ग किया गया, इतने तरीके से उनको परेशान किया गया कि आप ग्रंथ को पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता। पत्थरों से मार मार करके इतना इतना किया यादव कुमारों ने कि पत्थरों का ढेर लग करके मुनि महाराज के गले तक आ गया। तब तक सहन किया उन्होंने, नहीं कुछ नहीं करना, अपना कर्म का उदय है, रहने दो रहने दो रहने दो, सहन करो। लेकिन आखिरी आखिरी में जब उनसे सहन नहीं हुआ और यादव कुमारों ने उपसर्ग करना बंद नहीं किया, तो मन है भैया, पत्थर में पत्थर मारते रहो, कछु फर्क नहीं पड़े। आदमी और जानवर को पत्थर मारो तो मारने वाले को फर्क पड़े ना पड़े, जिसको लगता है उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आदमी है, जीव है, उसमें भी सुख दुख का अनुभव होता है। मारने वाले को अनुभव हो या ना हो, लेकिन जो जिसको मारा जा रहा है उसको तो अनुभव होगा। सहन करते रहकर उनको समता रखनी थी, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन निमित्त कुछ उनका वैसा था ही, और उस निमित्त से द्वारिका को भस्म होना था, भगवान की वाणी थी। तो अंत में उनको सहन भी नहीं हुआ और अंदर की रिद्धि का विस्फोट हो गया, द्वारिका जल गई। द्विपायन को हो गया, द्विपायन का गुणस्थान गिर गया, छठा सातवां गुणस्थान नहीं रहा। विस्फोट निचले गुणस्थान में होगा, रिद्धि ऊपर के गुणस्थान में आएगी। सभी को थोड़ी होता है। विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास सामर्थ्य थी, तो उन्होंने 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करने में, 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करने में अपनी सामर्थ्य का उपयोग कर दिया। वो तो कभी किसी निमित्त से किसी साधक के द्वारा अनिष्ट हो जाए तो हो जाए, अन्यथा साधक तो अनिष्ट का निवारण ही करते हैं, अनिष्ट निवारण का ही भाव रहता है। शुभ सबका हो, भला सबका हो, सबका कल्याण हो, इस तरह से यह है दृष्टि विष, आसी विष, क्षीर शराबी, देखने मात्र से आदि आदि। जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के हाथ पर रखा नीरस भोजन सरस हो जाए, दुग्ध में बदल जाए, क्षीर। मधु शराबी, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनियों के हाथ में रखा आहार मधुर हो जाए, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनियों के हाथ में रखा गया आहार अमृत के समान हो जाए, जिस रिद्धि के प्रभाव से मुनि के हाथ में रखा गया आहार घृत शराबी रिद्धि। ये रिद्धियां हैं। महावीर भगवान की अंजुरी में चंदन वाला ने जो उसको मिला था वही तो दिया, चौका थोड़ी लगाया था उसने कि पहले से वो तैयारी करके रखे। वो तो उसको जो मिला था, मिला रूखा सूखा था, लेकिन मिला सोले का था, क्योंकि उस समय सब सोले का ही बनाते थे, सोले का ही खाते थे। मालिक भी सोले का खाएगा तो मालिक की सेवा में रहने वाला भी सोले में खाएगा, सेठानी भी सोले का ही खाएगी, और गुस्सा में आकर के दासी को भी यदि कुछ प्रताड़ना देनी है तो देगी तो वो सोला ही की, भले रूखा सूखा दे दे। ऐसा भोजन उसके लिए रखा था, और कब से भावना भारी थी कि महावीर ने दीक्षा ले ली है, कहाँ होंगे, हमारे इस कष्ट का निवारण कैसे करेंगे,
कब होगा कष्ट का निवारण। हम तो यहाँ बंदी गृह में हैं, जेल खाने में पड़े। हम भी यदि बाहर होते तो आहार देते। पड़ी रही, भावना भाती रही। कौन देखता वहां पर नीचे तल घर में? सड़क पर कोई भी ध्यान दे सकता है, पिछवाड़े में तल घर में कौन देखता? लेकिन एक दिन उसको आवाज सुनाई दी, जय जयकार की आवाज हो रही है, महावीर महावीर नाम आ रहा। शायद कौशाम्बी की इस नगरी में महावीर आए होंगे। और फिर सुना कि उसी गली की ओर आवाज आ रही। फिर तो क्या है, ये तो आहार का समय है, आहार की बेला है। आहार के लिए तो नहीं है, अपने पास तो रखा ही है ना। अरे अपन तो बाद में देखेंगे, रोज तो थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। यदि ये आहार महावीर के लिए चला गया, बहुत अच्छा, उसका पुण्य बढ़ा, पुण्योदय में आया। महावीर उस रास्ते पर निकले और महावीर के आने के पुण्य प्रभाव से तहखाने का दरवाजा खुल गया, उसकी बेड़ियां टूट गईं, सर्वांग सुंदर, वस्त्राभूषण अच्छे हो गए। बस बड़गहन हुए, आहार दिए। अब कहाँ का चौका, कहाँ की तैयारी, कहाँ का नंबर, कहाँ की विधि है। अक्टूबर हो चाहे नवंबर हो बिना नंबर के नंबर। अब पंचम काल में तुम लोगों के हिसाब से चलता है। चतुर्थ काल की बात, महिमा, मुनिराज का पुण्य और दातार का भी पुण्य। दातार के पास साधन सामग्री नहीं है, लेकिन उसकी भाव विशुद्धि ने, उदय में आए हुए उस समय के उसके पुण्य ने ये चमत्कार करा दिया, अतिशय करा दिया। बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी रानियां, बड़ी बड़ी निधियां लेकर के खड़े रह गए। इस नगर से उस नगर महावीर घूमते हुए 6 महीने के उपवास के बाद चंदनवाला ने पारणा कराई। आप सोचो तो, बड़े ही बड़े घरों में जाते हैं, ऐसा सोचने वाले सोचते हैं। जिनका सोच छोटा होता है, जिनका सोचने का दिल और दिमाग छोटा होता है, वे ही सोचते हैं कि बड़े बड़ों के यहां ही जाते हैं। अब बड़े बड़ों के यहां जाते हैं तो हम क्या करें? 24 ही तीर्थंकरों का पहला आहार तो राजा के यहां ही हुआ। अब बताओ, पढ़ लो 24 ही पुराण। अब 24 ही तीर्थंकरों का पहला आहार राजाओं के यहां हुआ, तो ये पंचम काल के महाराजा कोई मुखिया के यहां, उद्योगपति के यहां चले जाएं तो क्या बुराई है? काम भी तो उन्हीं से कराना है। दान में भी तो वही अपना से सामर्थ्यवान है तो सहयोग कर देंगे। छोटा भी तो कर सकता, छोटा करेगा तो अपनी सामर्थ्य से छोटा करेगा। अब छोटे से बड़े काम थोड़े, भावना तो उसकी बड़ी मानी हमने, बड़ा सम्मान भी उसको दिला देंगे, लेकिन काम तो बड़े सहयोग से ही होगा। तो जब 24 तीर्थंकर ही बड़े बड़े राजाओं के यहां पहले दिन, हमेशा राजाओं के यहां गए ऐसा नहीं कह रहे, हमेशा राजाओं के यहां गए ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन पहला आहार तो नगर प्रमुख राजा के यहां ही हुआ। तो भैया परंपरा तो तीर्थंकरों से चली आ रही, लेकिन बड़ों के यहां होते हैं। ये किसने कहा? ये उन लोगों ने कहा जिनका दिमाग छोटा है और दिल छोटा है। दिल और दिमाग जिनका छोटा है, जिन्होंने मुनियों की महिमा को नहीं पहचाना, उन्होंने कहा। अन्यथा आचार्य श्री के आहार कहां कहां, कितने छोटे छोटे परिवारों के यहां भी हुए हैं। गांव गांव जान रहा है, सारी समाज जान रही है। सक्षम के यहां भी होते हैं, कमजोर के यहां भी होते हैं। फिर देखिए, बाहर के वैभव में सक्षम और कमजोर देखा जाता है, दान के मामले में सक्षम और कमजोर का अंतर नहीं होता। सक्षम नीचा सिर किए हुए कई बार बैठा रहता है, और रोज कमाने खाने वाला बड़ी बोली लेकर के आगे बढ़ जाता है। अब लो,
फिर कहां का भेद हो गया? सामान्य आदमी बढ़ चढ़ करके दान दे रहा, तो जिसने दिया वो बादशाह बन गया। जो जोड़ करके रखा रहा, रहो तुम अपने घर के उद्योगपति, कौन पूछता तुम्हारे लिए? तुम्हारे घर का बेटा भी नहीं पूछेगा यदि उसको नहीं दोगे तो। और अपने लिए, अपनी समाज के लिए, धर्म के लिए देने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति भी पुण्य से बड़ा हो जाता है। दान में बड़े छोटे का भेद नहीं है, दान में ज्यादा और कम का भी भेद नहीं है। एक दाना भी यदि कोई देता है तो उसका भी दान में नाम लिखा जाता है, फिर जिसकी जितनी क्षमता हो। इस तरह से ये सारी चर्चाएं हैं। फिर मैं तो बार बार ये कहा करता हूं कि अरे ऐसा ही नहीं है कि बड़े बड़े घरों में ही आहार होता है, बल्कि जिन घरों में आहार हो जाता है वो देखते ही देखते बड़े बड़े हो जाते हैं, देखते ही देखते बड़े बड़े हो जाते हैं। यही तो आहार दान का प्रभाव है। उसके दान ने उससे को बड़ा बनाया। मुनि राज के चरण पड़ने का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसकी दान की भावना ने उसको बड़ा बना दिया, उसका पुण्य बढ़ गया। तो छोटे छोटे लोग भी दान पूजा में लग करके अपना पुण्य बढ़ा करके बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब बड़े बड़े हो गए तो बड़े छोटे का कोई भेद ही नहीं रहा। हाँ, सब जानते हैं, सबके पास में उदाहरण है। समभाव समता भाव से जो दातार शुद्ध वस्त्र और शुद्ध विधि से खड़ा मिल गया, दिख गया, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। हमने तो सोचा था आज के ही दिन होना चाहिए था, हमारी बहुत भावना थी, लेकिन आज तो आए नहीं। अब तुमने सोचा अपने हिसाब से, और महाराज जी का ख्याल अपने हिसाब से गया। तुमने अपनी सुविधानुसार काम शुरू किया है, महाराज जी अपनी चर्या के हिसाब से काम करेंगे। तुम्हारे लिए कोई अनुबंध नहीं है तो महाराज जी को भी कोई प्रतिबंध और अनुबंध नहीं है। श्रद्धा तुम्हारी, अनुकूलता चर्या करने वाले की। फिर भाग योग की बात है, कभी तुम ना भी सोच पाओ तो भी योग बन जाए, कभी सोचते बैठे रहो तो भी योग ना बने, कभी हम भी चाहें तो भी योग ना बने, कभी तुम भी चाहो तो भी योग ना बने, कभी दोनों भी ना चाहे तो भी योग बन जाए। कर्म प्रेरित करता है, हर चीज का अंतः कर्म प्रेरित करने वाला है। इस तरह से ये सभी चर्चाएं हैं। अक्षीण महानस और अक्षीण महालय का अर्थ आपको बता दिया था। ये अक्षीण रिद्धि के दो भेद हैं। मुनिराज ने आहार कर लिया तो धन्य कुमार का पूर्व जीवन अकृत पुण्य का, जो मुनिराज आए थे वो रिद्धिधारी थे, और उनके आहार करने से उस दिन उसके यहाँ थोड़ा सा सामान जो था अक्षीण 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 अक्षीण, दिन भर काम चला। लेकिन समस्या ये आ गई कि आज यदि खाली नहीं होता बर्तन तो मंजेगा कैसे, और फिर कल कैसे काम करेंगे। अब तो खाली हो जाना चाहिए। ये तो समझ में नहीं आ रहे, खाली नहीं हो रहा, चलो पता लगाओ महाराज जी कहाँ पर हैं। पता लगाया, आसपास यहाँ पर हैं, वहाँ पर हैं, जंगल में पहुँच गए। आपका प्रभाव तो हमने देख लिया महाराज, लेकिन समस्या भी तो सुनो हमारी अब। हाँ, आपका प्रभाव तो दिन भर पूरे गांव ने देख लिया कि भोजन भंडारा खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। अब समस्या तो हमारे पास है, हम कोई धनी मानी बड़े आदमी थोड़ी हैं कि बहुत सारे बर्तनों के सेट रखे। हमारा तो एक ही बर्तन है, अब उसकी खीर खत्म नहीं हो रही, कल कैसे बनाएंगे। तो क्या खाली करना है? हाँ खाली करना है। अच्छा खाली करना है, जाओ बर्तन को पलट करके रख दो। बर्तन को उल्टा किया, खाली हो गया। हाँ, भोला आदमी था। तुम जैसे होते तो कहते कि यही चले तो सालों चलन दो खीर। हाँ चलन दो, शरद पूर्णिमा के लिए को नहीं, रोज रोज बढ़िया है महाराज, और जब खत्म होगी हम फिर आ जाएंगे आपके पास। जनी आदमी होशियार होते हैं।
लोभी प्रकृति के होते हैं, व्यापारी हैं, वैश्य हैं, जहां उनको फायदा दिखता है वही काम करते हैं। नुकसान झेल करके कौन जैनी आदमी काम करता, फायदा देखता अपना। फायदा के बिना तो आदमी कुछ भी नहीं करता। धर्म में भी फायदा देखता है, गृहस्थी में भी फायदा देखता है, गृहस्थी तैयार करता है तो भी फायदा देखता है। किसी लड़की को देखने के लिए छोटे पुराने समय में जाते थे और ये करना वो करना ऐसा करना। यदि मान लीजिए उनको लगा कि घर परिवार अच्छा है, समृद्ध है, तो दो चार बातें भी हाँ चलता है क्या फायदा देख लिया ना, मोटी रकम मिलेगी, फायदा देख लिया, हाँ चलता है ऐसा कह देंगे चलता है। क्यों? दूसरी बात सेटिंग ज्यादा हो रही। और यदि मान लो इस मामले में थोड़ी सी सेटिंग ज्यादा नहीं हो रही, अरे यार विचार करेंगे, अब ठीक है मन तो हमारा है, पर उस लड़के के मम्मा से पूछना पड़ेगा, फूफा से पूछना पड़ेगा। लो मम्मा और फूफा इसी के लिए है, तुम्हारे मन का नहीं हुआ तो मम्मा फूफा पर डाल दिया, और अपने मन का हो गया, अरे उनसे क्या पूछने, करने तो हमें है। जे होशियार जैनी कभी निष्पक्ष काम नहीं कर सकते। इनकी सोच अलग रहती है, वचन अलग रहते हैं और व्यवहार अलग रहता है। इसलिए आर्यो धर्म की पूजा में कहा, मन में हो सो बचन हो चरिए, बचन हो सो करिए सरल तिहु जोग। अपने एक रूपता लाते ही नहीं है, बाहर मीठी मीठी बातें, अंदर अंदर कुछ भी करेंगे। महाराज इसी का नाम तो संसार है। अब आप तो महाराज हो गए, आपको क्या लेना देना, महाराज तो हो गए, लेकिन तुम्हारा मन, भले तुम महाराज न बनो पर तुम्हारा मन थोड़ा महाराज जैसा तो बने, थोड़ी देर को तो बने, थोड़ी देर को तो निस्वार्थ पने का काम करो। तुम धर्म को महत्व दो, सत्य को महत्व दो, सिद्धांतों को महत्व दो। और जो सिद्धांत को महत्व देता है वो पूर्वा पर अच्छे से विचार करता है, अच्छे से कार्य करता है, उसी के लिए सब कुछ यश कीर्ति अर्जित होती है। ऐसे मुनिवर हमारे लिए कल्याणकारी हों, तुम्हारे लिए कल्याणकारी हों, सबके लिए कल्याणकारी हों, मंगलमय वातावरण बने, सुख शांति सबको मिले, सुखी रहें सब जीव जगत के, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग धर्मनिष्ठ रहें, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयम तप और दान में निरंतर सारी समाज संलग्न रहे। जिन शासन का रथ मुनियों के चाक के साथ और गृहस्थों के चाक के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहे, इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।